बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियों का बढ़ना स्वाभाविक है। अब चाहे हम उसे खुशी खुशी करें या परेशान होकर, तो जब निभाना ये तो एक स्माइल के साथ निभाएं। हाँ, जिम्मेदारियों को कम करना है तो प्लानिंग और टाइम का सही इस्तेमाल करके कम करें। तो चूंकि मैं जॉब में हूँ तो जॉब वाले दिनों में कुछ एक्स्ट्रा चाहकर भी नहीं हो पाता, बट घर के काम तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जिस दिन मेरी छुट्टी हो उस दिन जो मेरे पास 7 से 8 घंटे मुझे एक्स्ट्रा मिलते हैं उसमें मैं रेस्ट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लूँ, ताकि जॉब के साथ मेरा घर परिवार सब मैनेज रहे और मेरे साथ मेरा परिवार भी खुश रहे। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबके समर वेकेशन खुशी खुशी बीत गए होंगे। और अब तो सबके स्कूल भी ओपन हो गए हैं, तो मेरे भी समर वेकेशन का एंड हो गया है। और 21 योग दिवस वाले दिन से मेरे भी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। उस दिन का व्लॉग भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो ये जो व्लॉग है ये मुहर्रम की जो छुट्टी थी हम लोग की 26 की, उस दिन का व्लॉग है। तो ये सुबह के 7:30 बजे का लगभग टाइम हो रहा है। तो सुबह उठकर जो मैं बेसिक क्लीनिंग अपनी झाड़ू पोछा वगैरह करती वो सब मैंने कर लिया था। उसके बाद जब हस्बैंड जगे थे तो ये हुआ कि एक बोरी गेहूँ और रखा हुआ है, तो लास्ट है इसको भी धुल करके हम लोग साफ़ करके रख दें, क्योंकि अब जल्दी बरसात का मौसम स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि गर्मी की छुट्टियों में ही ये सारा हो जाए, बट ये कि इस बार जनगणना थे और घर में काम लगने की वजह से ये मैनेज हो नहीं पाया। तो चूंकि आज छुट्टी थी तो फिर ये हुआ कि आज ही प्लान बना लिया कि चलो इसको भी धुल डालते ताकि ये काम भी कंप्लीट हो जाए। तो किसी ने कमेंट भी किया था कि मैम आप कैसे गेहूँ वगैरह साफ़ करती, इसका पूरा मतलब डिटेल हमको बताइए। तो देखिए, जो गेहूँ मतलब मेरे ससुराल से आता है वो जैसे मतलब खेत से कट के आता है सेम उसी पोजीशन में मतलब मेरे यहाँ आ जाता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा भूसा वगैरह लकड़ी वगैरह होती है और थोड़ा सा गंदा भी होता है। तो ये होता है धुलने के बाद ही मतलब इसको पिसवाना सही रहता है। तो ये किसी भी अनाज की फर्स्ट प्रोसेस होती है। मैं इसको सबसे पहले धुल करके जो भी इसकी गंदगी वगैरह होती है वो हट जाती है, मिट्टी वगैरह हट जाती है। तो अगर एक पानी से साफ़ हुआ तो एक पानी से, वरना 2 पानी से साफ़ धुल करके उसके बाद ही मैं इसको सुखाती हूँ। और इसके सुखाने के पहले सबसे पहले मैं छत को अच्छे से धुल करके वाइपर चला देती हूँ, ताकि ये कि गेहूँ के साथ साथ छत भी साफ़ रहे, ताकि अच्छे से ये सूख जाए। उसको पतला फिर ये कि बिछा करके उसके बाद फिर नीचे चले आते हैं। इस टाइम पर तो इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि चिड़िया वगैरह दोपहर में नहीं आती, वरना ये कि 2 से 3 राउंड मुझे बार बार लगाना पड़ता है। कभी कभी तो क्या करती हूँ ना, मैं एक स्टैचू टाइप का अपने कुर्ते वगैरह से बनाती हूँ, उससे भी चिड़िया नहीं आती है। उसके बाद मैं इसको 2 दिन अच्छे से सुखाती हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाए, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह होने पर ना पाई वगैरह लगने के चांसेस रहते हैं। तो 2 दिन से सुखाने के बाद एयर टाइट ड्रम है मेरे पास, उसमें मैं रख देती हूँ। उसके बाद ये कि अगर टाइम रहता है तो फटक करके भी मैं कुछ रख देती हूँ, बट टाइम नहीं हो तो मैं ऐसे रख देती हूँ। जब पिसवाना होता है तो फिर इसको फटक कर साफ़ करके उसके बाद मैं पिसने के लिए दे देती हूँ। तो ये सिंपल से इसकी प्रोसेस है। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। अब चूँकि नाश्ते का भी टाइम हो रहा है, बच्चे भी जग गए थे, तो यहाँ पर डिसाइड हुआ कि आज मतलब अप्पे बनाना है। तो ये सूजी पहले मैंने भिगो कर रख दी थी, तब तक सारी सब्जियाँ वगैरह कट की, तब तक सूजी भी थोड़ी सी भीग गई थी। उसके बाद जो भी इसमें मेरे पास वेजेस थी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज वगैरह, उन सबको डाल करके सिंपल से मैंने जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, काला नमक, सादा नमक और थोड़ा सा ये खाने वाला सोडा आप ज़रूर डालिए। इससे क्या होता है कि अप्पे वगैरह ना जो भी ऐसे स्पंची वाली चीज़, उसमें अगर आपने खाने वाला सोडा डाल दिया तो वो फूल करके काफ़ी अच्छा स्पंज आ जाता है। तो जब भी आप इडली बनाएं, ढोकला बनाएं या जैसे अप्पे बनाएं, इन सब में मतलब खाने वाला सोडा ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इसको डाल करके मैंने अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद ये है कि अब इसको बनाऊंगी। छुट्टी वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान दूँ। पहला तो ये होता है कि नाश्ता खाना जो है वो प्रॉपर मैं अच्छे से अपने फैमिली को खिला पाऊँ, क्योंकि जॉब वाले दिन हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, उसमें जो भी जल्दबाजी में बन पाता है वही चीज़ें बन पाती हैं। बट छुट्टी वाले दिन ये रहता है कि थोड़ा सा सुकून रहता है। तो ये है कि तीनों मील, चारों मील जो है अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पर ये है कि पहले से डिसाइड कर लेते कि क्या बनना है। तो यहाँ पर मेरे पास ना दही काफ़ी ज़्यादा गाँव से आया हुआ है। तो ये था कि ऐसी कोई रेसिपी बनाए जिसमें दही का इस्तेमाल हो जाए, तो फिर ये हुआ कि अप्पे बन जाता है। तो यहाँ पर ये है कि अभी ये बन जाएगा। उसके बाद दोपहर में फिर से प्रॉपर पूरा खाना, शाम का जो भी मेन्यू होता है पहले से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब मैं अपना लंच है और डिनर ये सब प्रिपेयर करती हूँ। बट हाँ, कुछ लोग मुझसे पूछते कि आप मील प्रेप क्या करते, तो मैं सही बताऊँ ना, तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि घोल कर रखने वाली हैं या कट करके रखने वाली, वैसी मैं कोई चीज़ मील प्रेप में नहीं करती हूँ। केवल ड्राई चीज़ जो भिगोने वाली चीज़ें हैं
उन सबको केवल ये है कि भिगो कर रख देती हूँ। हाँ, गार्लिक वगैरह ज़रूर पील करके मतलब थोड़ा-सा फ्रिज में, टिफ़िन वगैरह में एयर टाइट में रख लेती हूँ, टाइम को सेव करने के लिए। बट ये कि जो भी ऐसी चीज़ जैसे आटा वगैरह लोग शाम को गूँथ कर रख लेते हैं, सुबह बनाते हैं, बट नहीं, आप अगर फ्रिज के आटे को भी गूँथ के मतलब सुबह जब सही करोगे ना, उसमें जितना टाइम लगेगा उतना ही फटाफट मुझे लगता है सचमुच का आटा भी गूँथने में लगता है। और फ्रेश आटे की रोटियों में और फ्रिज के रखे हुए आटे की रोटियों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। और सही कहूँ ना तो फ्रिज के आटा जो है हेल्दी ऑप्शन भी नहीं, तो मेरी कोशिश है आटा तो मैं हमेशा फ्रेश ही मतलब रखती हूँ। बाकी वेजेस वगैरह में ये कि कभी बीन्स वगैरह हुई और शाम को टाइम हुआ कट कर रही हूँ तो फिर कर लेती हूँ, वरना ये होता है कि वॉश वगैरह करके मैं अच्छे से रख देती हूँ। बाकी सुबह ही फिर ये कि जितना टाइम शाम को लगा ना उतना फिर मैं सुबह के टाइम पे ही कट कर लेती हूँ। और जो टाइम शाम का अगर हम जल्दी कर लेंगे तो हम जल्दी सोने के लिए चले जाते हैं, तो ये है कि सुबह प्रॉपर टाइम पे मैं उठ करके अपना सुबह कट कर लेती हूँ। और कभी अगर मेरे पास टाइम की शॉर्टेज हुई तो सच कहो तो मेरे हस्बैंड भी हेल्प करा देते हैं और मुझसे कहीं ज़्यादा ध्यान वो इन चीज़ों का रखते हैं। तो सही बताऊँ तो अगर कभी सब्ज़ी वगैरह बच भी जाती है तो मैं फ्रिज का रखा हुआ चाहे खा भी लेती हूँ, बट मेरे हस्बैंड कभी भी सुबह की सब्ज़ी शाम को या शाम की सब्ज़ी सुबह नहीं खाते। तो ये कि मेरी कोशिश रहती है कि हम लोग फ्रेश ही खाते हैं। बाकी यह है कि वो अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हेल्प वो ज़रूर मेरी कराते हैं। तो यहाँ पर ये कि अप्पे बनकर रेडी हो गए थे, बट ये कि कुशु का मन नहीं कर रहा था अप्पे खाने का, तो फिर ये हुआ कि गुड़ के जो है चिल्ले बना देती हूँ, क्योंकि उसको मीठा बहुत पसंद है। तो यहाँ पर सिंपल सा गेहूं का आटा मैंने लिया, उसमें ये है कि गुड़ का घोल बना करके मैंने डाल दिया है। आप चाहो तो इसको दूध से भी घोल सकते हो। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मिला दिया है। उसके बाद ये कि इसको सिंपल चिल्ले की तरह बिछा देती हूँ, तो ये कि कुछ इसको खा लेता है। तो जैसे ये होता है सुबह देखिए नाश्ता थोड़ा कराना ज़रूरी, क्योंकि लंच करते करते हमारा 12 से 12:30 1 का टाइम हो जाता है। तो ये कि अगर ये कभी नहीं खाता तो फिर मैं इसको दूसरा ऑप्शन दे देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा छोटा है ना, तो कभी कभी किसी चीज़ों को नहीं खाता है, तो ये फिर दूसरा ऑप्शन मुझे देना ही पड़ता है। बाकी ये कि अप्पे भी थोड़ा बहुत इसने टेस्ट किया, बट ये कि ज़्यादा इसको पसंद नहीं है तो इसने नहीं खाया है। तो यहाँ ये है कि इसकी पसंद का भी कुछ बन गया है। तो हम सब ने नाश्ता कर लिए, तो ये है कि अब आराम से मैं काम भी कर पाऊँगी। तो यहाँ पर मुझे आज बेडरूम डीप क्लीन करना था, क्योंकि ये कि पूरा घर नहीं हो पाया, तो ये है कि बीच बीच में जब भी मौके लगेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके मैं क्लीन कर लूँ, ताकि ये है कि गर्मी में जो मेरा क्लीनिंग वाला पूरा रूटीन है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर ये है कि सारे दीवान का सामान इस बार मैंने हटा करके उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पूरा अंदर से क्लीन किया। उसके बाद पूरा सामान वापस से फिर से सेट कर दिया है। और दोबारा सामान रखने से बड़ा फ़ायदा होता है कि जो भी चीज़ निकालने वाली होती है वो निकल जाती है, जो भी चीज़ें वापस रखने वाली वो रख जाती है, पूरा सामान वापस से सेट हो जाता है। बट एक इस टाइम पर मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई थी, तो मैंने उसको शूट नहीं किया, बट ये कि पूरा बॉक्स अच्छे से सेट हो गया है। अलमीरा मैंने एक दिन पहले ही इसकी पूरी क्लीन कर रखी, तो बट ये है कि मुझे पूरी वॉल बस क्लीन करनी है। तो जब भी मैं किसी भी हिस्से की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ें हटाने वाली वो सब हटा दूँ, ताकि कि वो चीज़ें गंदी ना हो। उसके बाद क्लीनिंग हमेशा मैं टॉप टू बॉटम करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास छोटे छोटे जो भी टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करती हूँ, उससे कि क्लीनिंग वगैरह आसान हो जाती है। तो यहाँ पर ये कि ये बेड से काफ़ी एरिया मेरे रूम का कवर हो गया, और जहाँ पे नहीं हुआ तो ये टेबल मैंने खसका करके उससे पूरे रूम में पहले अच्छे से जाला लगाया। उसके बाद ये जो मेरे पास माइक्रोफाइबर का डस्टर पड़ा हुआ है, इससे ये कि दीवार काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है, क्योंकि दीवारों पे भी ना हल्की हल्की सी डस्ट वगैरह बनी रहती है। तो इससे मैं हर जगह पूरी दीवार पे काफ़ी जल्दी मतलब स्पीड में हो जाता है, वरना अगर कपड़े लेकर के आप क्लीन करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये है कि ब्रश से मैं ऐसे ऐसे करती हूँ तो पूरी डस्ट इसमें चिपक जाती है। उसके बाद ये कि हर बार डीप क्लीनिंग के बाद मैं इसको सर्फ एक्सल के घोल में क्लीन करके सुखा देती हूँ, तो ये फिर से वापस साफ़ हो जाता है, क्योंकि आप गंदे टूल से अगर क्लीनिंग करेंगे ना तो वापस आपकी दीवार गंदी होगी। तो बीच बीच में ये कि मैं इसको भी क्लीन करती रहती हूँ। तो यहाँ पर ये कि पूरी वॉल क्लीन करूँगी। उसके बाद ये है कि अब ये जो विंडो है, डोर है, इन सबको क्लीन करने में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये देखिए डेली डेली हो नहीं पाती है। तो इन सब में ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट और कभी कभी तो थोड़े बहुत जाले भी लग जाते। तो यहाँ पर मैं 2 कपड़े हमेशा लेकर क्लीनिंग करती हूँ। तो एक गीला कपड़ा जिससे मैं पहले इसकी जो भी डस्ट वगैरह वो हटाती हूँ, उसके बाद एक साफ़ कपड़ा ले करके उसको साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर बीच बीच में कोलिन वगैरह से जो इसकी विंडो के कांच वगैरह या ग्लास है उन सबको क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरह कि पहले एक विंडो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह करके पूरे मतलब रूम में जितनी भी विंडो डोर होते हैं उन सबको पहले मैं क्लीन करती हूँ। उसके बाद ये है कि इसके स्विचेज़ हैं या जो भी फर्नीचर वगैरह उन सब
सबको क्लीन करती हूँ। तो जब भी ऐसा कोई टाइम टेकिंग काम है और थोड़ा सा ये है कि बोरियत वाला लगता है, तो फिर ये है कि मैं थोड़ा बहुत गाने वगैरह बजा लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। गाने भी सुनती जाती हूँ और काम भी करती जाती हूँ। तो यहाँ पर ये कि हस्बैंड बच्चे सब आगे वाले रूम में हैं और मैं अपना पीछे क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, तो ये है कि यहाँ पर क्लीनिंग करना बेडरूम में थोड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर मैं एसी वगैरह चला लेती हूँ। तो ये कि उतनी गर्मी भी नहीं लग रही, तो आराम से ठंडक में काम करने में भी मज़ा आ रहा है। तो ये है कि जब भी कोई ऐसी डीप क्लीनिंग वाला काम रहता है ना, तो फिर मेरी कोशिश रहती है कि नहाने से पहले क्लीनिंग वाला पार्ट निपट जाए, क्योंकि नहाने के बाद ना फिर से वापस से क्लीनिंग करने में थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती थी। ये कि नहाने से पहले हो जाए, उसके बाद ही आराम से नहाऊंगी। तो यहाँ पर एक जो ज़रूरी काम था वो एसी का जो भी जाली वगैरह, क्योंकि ये हर 1 महीने में इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। जब से अप्रैल से एसी चलना स्टार्ट हुई है तब से मैं 2 बार इसकी जाली वगैरह साफ़ कर चुकी, बट ये कि आज भी मैंने इसको निकाला तो काफ़ी ज़्यादा इसमें डस्ट हो गई है, क्योंकि एयर वगैरह खींचती है ना, तो इसकी जो जाली वो जल्दी गंदी हो जाती है। और अगर आप चाहते हो कि बार बार आपको एसी की सर्विसिंग ना करानी पड़े, तो आप कोशिश करो इसकी जाली को निकाल करके ना बार बार हर 15 से 20 दिन या 1 महीने में आप क्लीन करते रहो, जिससे इसकी कूलनेस भी बनी रहती है और ये कि इसको बार बार सर्विस भी नहीं करना पड़ता। और इसको साफ़ करने के लिए जो पेंट वाला ब्रश होता है स्मूथ सा, उसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। इससे ये कि काफ़ी आसानी से ये क्लीन हो जाती है, सारी डस्ट वगैरह हट जाती है। तो इसे क्लीन करने के बाद फिर मैंने पूरे फ्लोर में झाड़ू लगा लिया था। बेड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया था, कुछ बच्चों के खिलौने वगैरह फेंक दिए थे, तो उन सबको बाहर निकालने के बाद पूरे रूम में मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया था। उसके बाद ये कि अब सबसे पहले ज़रूरी है इसकी जाली साफ़ करना। तो इसको साफ़ करना काफ़ी आसान है। आपके पास जो भी कोई ऐसा ख़राब सा ब्रश हो तो उससे आप इसको हटा लो पहले सूखे में, तो इसकी सारी डस्ट है, जो भी जाले वगैरह हैं वो सब हट जाते हैं। उसके बाद आप सिंपल रनिंग वाटर से इसको धुल करके सुखा लें, तो ये आसानी से क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर जाली को धुल करके मैंने रख दिया था। उसके बाद नहाने के लिए चली गई थी और जब नहा करके वापस आई तो ये जो पर्दों का मैंने लोड लगा दिया था वो भी अच्छे से वॉश हो गए थे। तो ये था कि इनको डाल दूँ ताकि शाम तक ये आसानी से सूख जाएँ। तो पर्दे वगैरह थोड़े से बड़े साइज़ में होते तो ये होता है यहीं पर मैं डाल देती हूँ, तो यही कि जल्दी सूख जाते हैं। और इतना सब करते करते मुझे लगभग 2 घंटे का टाइम लग गया था। तो 10 बजे मैंने लगभग स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर लगभग 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है। बट ये कि अब जो भी क्लीनिंग वाले काम वो सब कंप्लीट हो गए, तो अब ये है कि वापस से लंच की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर क्लीनिंग करते हुए मैंने दाल चावल वगैरह कुकर सेट करके रख देती थी। ये पक जाता है, अभी है कि आटा गूँथ करके रोटियाँ सेक लूँगी। यहाँ पर मैंगो कट कर लूँगी, दही वगैरह है। ठीक है, दोपहर का हमारा प्रॉपर लंच हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या काम होगा। बट ये कि थकान अब काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो भी डीप क्लीन वाला काम नहीं, सब थोड़ा सा भारी भरकम काम होता है। तो ये कि इन सबको करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी थकान हो जाती है। और जब भी मैं फिर ये कि सुबह जग जाती हूँ तो फिर मैं लगातार काम करती थी। ये कि दोपहर में छुट्टी वाले दिन रेस्ट लेना ही मतलब मुझे सबसे बड़ी लग्जरी लगती है। तो ये है कि दोपहर में ये लंच लेने के बाद रेस्ट करने के बाद वापस से एनर्जी जो है रिस्टोर हो जाती है। तो अगर आप अपना स्टेमिना बनाना चाहते हैं, प्रॉपर एनर्जी मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर डाइट और रेस्ट ये दोनों ही ज़रूरी है। तो ये कि आप कहते हो ना कि मैम आप कैसे इतना काम कर लेती, तो ये कि मैं अपने खान पान का विशेष ध्यान रखती हूँ। प्रॉपर जो भी मील होती है वो सारी 3 से 4 मील मैं प्रॉपर लेती हूँ और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कराती हूँ। क्लीनिंग का देखिए क्या है कि कुछ लोग अपने घर को बार बार इसी पार्ट को बार बार क्लीन करते हैं, बट मेरे ये होती है कोशिश कि एक बार मैं अपने घर को पूरा अच्छे से सेट कर दूँ। उसके बाद ये कि थोड़ा बहुत अगर कोई भी चीज़ इधर उधर होती है तो मैं बार बार उसको सेट नहीं करती हूँ। हाँ, जब दोबारा उस हिस्से पे पहुँचती तब ज़रूर हाथ लगा देती हूँ। तो इस तरह ही रहता है कि घर के कामों के साथ साथ मेरे जो एक्स्ट्रा वाले काम है वो भी होते रहते हैं। तो मैं आपसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि मैं छुट्टी वाले दिन 2 चीज़ ज़रूर ध्यान रखती हूँ। तो पहला तो मैंने खाने की बात की थी, दूसरा था कि कोई भी एक बड़ा काम जो मैं छुट्टी वाले दिन निपटा लूँ, क्योंकि जो बेसिक कपड़े हैं, क्लीनिंग है, वो सब तो होती रहती है, बट ये कि उसके साथ कोई एक बड़ा टास्क जो मैं जॉब वाले दिन नहीं कर सकती, तो ये होता है उस काम को मैं छुट्टी वाले दिन निपटा लूँ। तो जब ये कि 1 से 2 टास्क ऐसे मेरे हो जाते तो मुझे कंपटीशन वाली फीलिंग लगती है। यहाँ पर आज ये कि ये रूम भी मेरा डीप क्लीन हो गया। तो ये अब शाम के टाइम का समय है, सो करके मैं जग गई हूँ, बच्चे वगैरह सब जग गए हैं। तो ये कि ये अपना बीच बीच में ये कभी कुछ इधर आ रहा है कभी उधर, उसके डैडी लॉ को अपना पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसको लेट स्टार्ट करने का एक मेन कारण ये भी था कि इसी रूम में सारे लोग मतलब हम लोग रेस्ट करते, तो ये था कि जब सब लोग अब जग गए तब मैंने दोबारा से यहाँ पर क्लीनिंग स्टार्ट की है। तो यहाँ पर ये कि जो भी थोड़ी बहुत ये साइड में एक अलमीरा जिसमें डेकोरेशन वाली चीज़ें रखी, तो इन सबको भी मैं अच्छे से क्लीन करके वापस सेट कर दूँ। और पूरी अलमीरा वगैरह पहले ही क्लीन हो गई, बस ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया मेरा रह गया था। तो ये कि उस एरिया को भी मैं आज ही क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं कोई काम स्टार्ट करूँ तो कोशिश रहती है कि थोड़ा सा जो भी जैसे मैनेज हो, बट वो काम उसी दिन मतलब मैनेज हो जाए, क्योंकि कल फिर से ये कि सुबह
स्कूल जाना, तो ये रहता है कि उस दिन के काम अगर हो जाते हैं, हाँ, ये है कि कभी अगर नहीं हो पाए तो फिर नेक्स्ट डे पूरा करने की मेरी कोशिश रहती है। तो ये जो ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया है, तो ये बहुत छोटा-सा एरिया, बट आप बिलीव करो जितना टाइम मुझे पूरी अलमीरा को सही करने में लगा, उतना अकेला टाइम मुझे इस एरिया को क्लीन करने में लगता है, क्योंकि उसमें देखिए छोटी-छोटी इतनी ढेरों चीज़ें मैंने सेट करके रखी है छोटे से स्पेस में। तो ये रहता है कि पूरी चीज़ों को मैं फिर से बाहर करती हूँ, वाइप करती हूँ, उसके बाद पूरी चीज़ों को फिर से क्लीन करके वापस से सेट करती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कभी भी किसी जगह की क्लीनिंग करते हैं तो ये होता है ये एरिया मैंने पहले ही क्लीन किया था तो उसको छोड़ देते, बट ये है कि डीप क्लीन का मतलब ही है कि आपके जिस जगह की भी डीप क्लीन कर रहे हैं वहाँ पे आपने कितने दिन पहले हाथ लगाया या कुछ गंदा या ज़्यादा गंदा, बट आप पूरे एरिया को एक साथ कवर करें। तो ये होता है कि एक साथ पूरे रूम को डीप क्लीन कर ले। अब ये है कि ये जो डीप क्लीनिंग है ना, अब ये सीधे दिवाली में जा कर के ही क्लीनिंग होगी, क्योंकि उससे पहले पूरे रूम को एक साथ क्लीन करने का मौका ही नहीं लगेगा। तो ये रहता है कि जिस साल में इसी बहाने 2 बार मैं अपने घर को पूरा डीप क्लीन कर देती थी, पूरा घर मेरा नीट बना रहता। और ये जो सोहन पापड़ी के डिब्बे ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि ये इतने पतले होते हैं तो काफ़ी कम स्पेस लेते हैं, और ये मेरे कवर्ड में बिल्कुल फिट साइज में आते हैं। तो ये कि ये सारे डिब्बे जो भी 5-6 हैं, किसी में मैंने अपने ईयरिंग्स सेट कर रखे हैं, किसी में मैं अपने चश्मे रखती हूँ, किसी में वॉच रखती हूँ, किसी में छोटी मोटी और भी अल्पीन है या और भी जो भी चीज़ें वो रखती हूँ। तो ऐसे 4-5 डिब्बे एक साथ सेट में आ जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे हैं मतलब सामानों को रखने के लिए। बाकी ये कि कुछ डिब्बे भी मैंने मतलब परचेज़ कर रखे, तो जैसे ये डिब्बा, इसमें सारे भी मैं जो भी मेरे रबड़ हैं, क्लचर हैं, क्लिप्स हैं, उन सबको रख देती हूँ। एक में सारा मेकअप का सामान है वो रख देती हूँ, एक डिब्बे में जो भी बिंदी वगैरह है वो सब रख देती हूँ। तो ऐसे ये कुछ चीज़ें मैं डिब्बों में करके रख देती हूँ। कुछ बैंगल्स वगैरह के जो डिब्बे हैं उसमें ये कि सामान करके रख देते हो। जब भी आप किसी भी एरिया की क्लीनिंग करो तो दोबारा रखने से एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कोई भी चीज़ एक्सपायर हो गया है या चूड़ी वगैरह जो भी गड़बड़ हो गई तो उन सबको डिक्लटर करने से थोड़ा सा हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस भी निकल के आते हैं। तो ये है कि कोई नई चीज़ जब हम परचेज़ करेंगे तो वापस से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया क्लीन हो गया है। तो ये है कि अभी इधर डिनर का भी टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर छोले आज मुझे बनाने थे, तो ये कि इसको चना पकने के लिए रख दूँगी। तब तक ये थोड़ा बहुत जो भी और काम है वो करूँगी, तब तक इधर चने भी पक जाएंगे। उसके बाद ये कि अपना डिनर में बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर जब भी मैं चने वगैरह बॉयल करती हूँ इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, साथ में खाने वाला सोडा रख दी जिससे ये जल्दी पक जाता है। गरम मसाला पहले ना मैं खड़े डालती थी तो उसको क्या होता था निकाल के थ्रो कर देती थी, बट जब से मैंने पाउडर डालना स्टार्ट किया तो ये मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है। इससे होता है कि ये पाउडर का इसमें फ्लेवर भी आ जाता है, साथ में ये कि उसको थ्रो भी नहीं करना पड़ता है, इसमें सारा ये पानी में रहता है। यही पानी का यूज़ फिर मैं छोले बनाने में कर लेती थी, तो इस तरह जो बार बार जो गरम मसाला डालना पड़ता था वो नहीं डालना पड़ता है। यहाँ पर ये कि अब नाश्ता वगैरह बनाने का टाइम नहीं है तो यहाँ पर लाई वगैरह मैं जो भून कर रखती हूँ, तल कर रखती हूँ, कभी मखाने वगैरह हैं, इन सबको मैं ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ। जब भी कुछ नाश्ता वगैरह नहीं बना पाती टाइम के शॉर्टेज से तो ये कि इन सबको दे देती हूँ। तो हस्बैंड ने उधर चाय बना ली थी अपने लिए, तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने नारियल पानी दोनों को दे दिया, तो ये लोग नारियल पानी और अपना लाई खा लेंगे, हस्बैंड अपना चाय लाई खा लेंगे। तो इस तरह इन लोग का प्रॉपर नाश्ता हो जाएगा। मैंने भी थोड़ा बहुत ले लिया है। उसके बाद ये पर्दे वगैरह सूख गए थे तो इनको भी मैं ले आई। तो अभी ये कि पूरा रूम में पर्दे वगैरह, बेडशीट, ये सब चेंज कर दूँगी, तो ये कि पूरा रूम वापस से सेट हो जाएगा। आप लोग में से कई लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप कैसे इतना काम कर लेते हो, हम तो नहीं कर पाते, या हमें हेडेक होने लगता है या हमें टेंशन होने लगती है। तो देखिए किसी भी चीज़ का सोल्यूशन टेंशन लेना या हेडेक लेना नहीं होता। हर बॉडी की, हर व्यक्ति का अपना स्टेमिना होता है, काम करने का तरीका होता है। तो मेरा प्रॉपर तरीका ये कि जब भी मुझे नेक्स्ट डे कोई भारी भरकम काम करना होता है या कोई मेरी प्लानिंग होती है तो उसको मैं एक रात पहले से ही प्लान कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने शाम को ही प्लान कर लेती कि कल मुहर्रम की छुट्टी है तो मुझको ये रूम डीप क्लीन करना है। हालांकि सुबह गेहूँ वाला काम थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा छेड़ दिया था, बट ये कि वो भी फिर हस्बैंड ने हेल्प करा दिया था तो वो भी मैनेज हो गया था। तो यहाँ पर ये कि ये देखिए रूम भी डीप क्लीन हो गया है। तो जब भी आप चाहते हो कि कोई भारी सा काम है तो आप उसको एक दिन पहले प्लान कर लो। अगर आप एक दिन में मैनेज नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट 2 दिन में हो जाएगा। पर ये कि कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर, ये मैं हमेशा कहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की थी कि चलो हो जाए। अगर ये शाम वाला काम हो सकता है ना हो पाता तो फिर मैं इसको कल जब स्कूल से वापस आती तो ये कि थोड़ा बहुत जो मेरा रह जाता वो मैं कल कर लेती, बट ये कि आज ही मैनेज हो गया तो फिर मैंने कर लिया है। और सही बताओ ना तो जब आप कोई अलग सा काम दिन में करोगे ना तो उसकी खुशी बिल्कुल अलग होगी। तो यहाँ पर देखिए आज इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, और ख़ास करके किचन में काम करते वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि गैस जलती रहती है तो मैं फ़ैन वगैरह भी नहीं चला पाती हूँ। तो ये कि अब ये कि खाना तो बनाना है। तो मैं आजकल क्या करती हूँ ना कि पूरा जब मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, किचन क्लीन, बर्तन सब, तो लास्ट में ये है कि मैं फिर नहाने के बाद ही सोने के लिए जाती हूँ तो एक फ्रेशनेस सी आती है। बट ये कि काम करते वक्त मैं थोड़ा बहुत फेस वॉश करती हुई, पानी पीती हुई, ये है कि काम अपना करती रहती हूँ। बीच बीच में कि रूम में जा करके थोड़ा बहुत हवा भी ले आती हूँ, क्योंकि जब काम
करना ही है तो खुशी से किया जाए, उसको प्रॉपर टाइम पे किया जाए तो उसका एक अलग ही बात होती है। तो यहाँ पर ये कि छोले बना करके मैं इसको अभी ये पकने के लिए रख दूँगी इंडक्शन में। और लगे हाँ, तो इस समय गर्मी है तो मेरी कोशिश रहती है किचन में जब मैं आऊँ तो लगातार ही अपना जो भी काम है कंप्लीट कर लूँ। और मेरे यहाँ तो ये है ना कि अगर मैं 7 बजे भी डिनर प्रिपेयर कर दूँ तो सब मेरे घर में खा लेंगे, बट ये कि मेरी खुद का टाइम मैनेज नहीं हो पाता कि मैं 7 बजे डिनर मतलब रेडी कर पाऊँ। 8 के बाद ही मतलब मेरा डिनर प्रिपेयर हो पाता है, क्योंकि ये रहता है कि बाकी छुट्टी वाले दिन तो फिर भी मैनेज हो जाता है, बट स्कूल वाले दिन ये होता है कि स्कूल से आना, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करना और भी जो भी काम है वो सब करना है, पढ़ाई करवाना बच्चों को, पूजा नाश्ता ये सब करते करते मतलब डिनर फिर से बनाते बनाते 8 का टाइम हो ही जाता है। बट ये कि अगर किसी दिन भी मैं जल्दी मैनेज कर पाती हूँ, हस्बैंड मेरे आसानी से मतलब खा लेते, तो यहाँ पर लगे हाँ तो आज जल्दी मैनेज हो गया है। तो यहाँ पर ये है कि छोले भटूरे तुरंत फटाफट बना रही, तो अब ये है कि गर्मा गर्म सब लोग खा लेंगे तो यहाँ पर जल्दी काम निपट जाएगा। तो ये है कि बचा हुआ टाइम कहीं और यूटिलाइज हो जाएगा, थोड़ा बहुत फैमिली टाइम स्पेंड हो जाएगा। बट ये है कि काम के बीच में कभी भी मैं फ़ोन वगैरह ऐसे नहीं लेती हूँ, केवल शूट वगैरह करने के लिए बीच बीच में फ़ोन वगैरह लेती हूँ। बट ये कि काम के बीच में जब मैं काम करती हूँ तो लगातार ही मेरी कोशिश रहती है। हाँ, उसके बाद जब टाइम बचता है उस पर फिर मुझे क्या करना है या कैसे स्पेंड करना है, फिर ये मैं आगे सोचती हूँ। तो यहाँ पर ये कि बन गया है, इधर खुशबू भी आ गया है। बच्चे जब कुछ भी स्पेशल बनता है तो वो बीच बीच में राउंड लगाते रहते हैं, मम्मी क्या बन रहा है, कब बनेगा, तो ये चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर ये कि बन गया है प्रॉपर, मैं तुरंत लगा दूँगी अब सबकी थालियाँ, तो हम लोग करेंगे अपना डिनर। और खाने का टाइम प्रॉपर हमारा फैमिली टाइम होता है। इस टाइम पर ये कि अगर फ़ोन वगैरह भी कभी रिंग करता है ना, तो ना ही मैं रिसीव करती ना ही मेरे हस्बैंड। खाना खाने के बाद ये कि हम दोबारा कॉल बैक कर लेते हैं, बट ये कि खाना हम हमेशा सुकून से ही खाते हैं। तो यहाँ पर ये कि सबने खाना खा लिया है, उसके बाद वापस से मैंने किचन क्लीनिंग, बर्तन ये सब फटाफट कर डाले हैं। अब ये है कि सोने सोने का ही काम रह गया है। बट ये कि ये मैंगो मतलब आए हुए हैं, किसी ने हमको दिया है, तो ये फिर एक बड़ा काम है, क्योंकि मैंगो अगर ऐसे रख दूँगी ना तो ये मतलब कुछ तो देखिए इसमें फटे हुए हैं बीच से, क्योंकि ये मतलब ऐसे पेड़ से तोड़े हुए नहीं हैं। मुझे लग रहा है आंधी वगैरह आई है तो उसी से गिरे हुए मैंगो हैं। तो ये है कि अगर इनको मैं रख दूँगी ना तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा 1 दिन 2 दिन रख दें तो बीच बीच से थोड़ा सा गुलगुलाने से लगते हैं। तो ये कि अभी ये भी काम ज़रूरी है। तो ये है कि मैं सारे इनको पहले मतलब डिवाइड कर रही हूँ, जो अच्छे वाले उनको टोकरी में रख रही हूँ, जो थोड़े फटे फटे से उनको अलग रख रही हूँ। तो जो फटे वाले तो उनका तो देखिए केवल एक ऑप्शन है कि इनको मतलब छील करके हम मतलब इनको मतलब सुखा लिया जाए, और जो अच्छे हैं उनका तो या तो मैं उनका अचार बनाऊँ या तो उनको पकने के लिए रख दूँ। तो मेरे घर में अचार ज़्यादा कोई खाता नहीं, केवल मुझे ही पसंद है, और पिछले साल का अचार भी अभी काफ़ी रखा हुआ है, तो इस बार अचार बनाने का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये कि इनको अभी मैं पेपर लगा करके पकने के लिए रख दूँगी, तो छोटी छोटी सी सीकल बन जाएगी जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। और जो ये सारा फटा वाला आम है इसको मुझे छील करके और इसको चक्कू से चाँच करके मुझे इसे सुखाने के लिए डालना होगा। तो ये है कि इसको मैं सुखा के रख लूँगी, तो फिर इसका अमचूर वगैरह बना लेते हैं। इसकी रेसिपी मैं जब आगे बनाऊँगी तो आपके साथ पूरी कंप्लीट शेयर करूँ। फिलहाल यहाँ पे सारे आम को छील करके इसको ऐसे चाँच करके रखने में मुझे काफ़ी लंबा टाइम लग गया था। बट अगर कल स्कूल ना होता तो मैं कल इसको सुबह भी आसानी से कर सकती थी, शाम भर में आम ख़राब नहीं होता। बट ये कि कल फिर स्कूल जाना है और वापस आने के बाद फिर से थकान, आगे के काम रहेंगे, तो इसको करना ज़रूरी था। तो जब भी कभी ऐसे कोई ज़रूरी वाले काम होते हैं तो मैं अपने आप को पुश करके फिर कर ही लेती हूँ। तो ये है कि इसको करने में मुझे काफ़ी लंबा टाइम लग गया है, बट ये है कि अब ये कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं जाऊँगी सोने के लिए। तो दोस्तों, व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा, कोई भी बात अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसा कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं कि मैं जॉब के साथ पीसफुल तरीके से घर कैसे मैनेज करती, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।